हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 का जीएसईआरटी बुक जियोग्राफी है हमारा सौरमंडल। और इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये इम्पोर्टेंट होने वाली है जेटेड सीटेड या फिर टेट लेवल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जियोग्राफी का देख रहे थे, आधा भाग हो गया था। फिर से इसको, तो ये क्या था हमारा सौरमंडल। देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये सारे क्या है, बाह्य ग्रह हैं। तो यह सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण क्या है, ये हल्के हैं। ठीक है, तो जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ये चारों ग्रह क्या है, ये बाह्य ग्रह। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं तथा ये क्या होता है, गैस से बने होने के कारण ये हल्के हैं। तो देखिए, जब भी गैस किसी चीज़ में भरा हुआ होता है तो उसका आकार भी बड़ा हुआ होता है ना। तो जब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, तो ये चार ग्रह ये क्या है, बाह्य ग्रह है। और हम लोग देख चुके थे ग्रह टोटल में कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं। तो उनमें से 4 ग्रह बाह्य है, 4 ग्रह आंतरिक है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये 4 बाह्य है। और ये क्या करते हैं, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार है, ये कक्षा कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार है। और ये क्या करते हैं, जो कक्षा बनता है उसको क्या कहलाता है, जो इस प्रकार का जो सर्कल बनता है ना उसको क्या कहलाता है, कक्षा। ठीक है, ये सारे दीर्घ वृत्ताकार हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। देखिए बुध के बारे में, तो मरकरी के बारे में देखेंगे तो बुध बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और ये आकार में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र की बात करें तो वेनस शुक्र की बात करें तो वेनस है, सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का क्या सबसे गर्म भी है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। और इसको क्या कहा जाता है, यह ग्रह सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात इसको देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें अमेजिंग पॉइंट क्या है, तो ये सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। ठीक है, आकाश में, इसलिए इसको सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार तथा शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे मंगल के बारे में। मार्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ये ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। और ये जो है ना, ये मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह भी मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण मंगल ग्रह का वर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। फिर देखेंगे बृहस्पति के बारे में, तो बृहस्पति यानी जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये पांचवा ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, टोटल 67। ठीक है, जिसको जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। शनि के बारे में देखेंगे तो सैटर्न ये सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है और इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। जो शनि ग्रह है ना, इसके चारों ओर चमकीला क्या है, एक रिंग टाइप का है, इसको चमकीला छल्ला कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये छठा ग्रह है। इस प्रकार की बात करते तो इस सूर्य से दूरी के अनुसार ये छठा ग्रह है। हाँ, देखिए आप लोग को एक सर्किल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सूर्य हो गया। इस प्रकार से ना,
इसी प्रकार से होता है ना। इसी प्रकार से जो ग्रह सब हैं तो आपको दिखाई मिलेगी चित्र में। तो यहाँ जैसे कि सूर्य, ठीक है, सूर्य हो गया। इसी प्रकार के ग्रह जो होते हैं इस प्रकार के अक्ष में एक वृत्ताकार सर्कल में घूमते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रह हैं, इस प्रकार से घूमते रहती है। हाँ, ये सारे ग्रह इस प्रकार से क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जो जैसे कि इधर से इधर से इधर से इधर से अलग अलग ग्रह अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ये छठा ग्रह है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है, ठीक है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से बने होने के कारण हीलियम से हुई है, ठीक है। और इसमें क्या मिलते हैं, जाल क्या होता है, जल, ये हो जाएगा आपका तो क्या हो गया, जल मीथेन अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जल मीथेन अमोनिया और पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत में पाए जाते हैं। और यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के भी चारों ओर छलना है और सूर्य की दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। विलियम हर्सल ने इसको क्या क्या है, खोज की थी। नेपच्यून की बात करें तो यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से ये चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको क्या किया, अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरीस और प्लूटो को क्या माना गया, बौने ग्रह माना गया, ठीक है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो अर्थ के बारे में, तो आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, एक कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है, ठीक है। तो भूआब का कारण है थोड़ी चपटी होने के कारण इसको भूआब का कहा जाता है। और भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। पृथ्वी न तो अधिक ठंडी है न ही गर्म। यहाँ की जलवायु क्या है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाए जाते हैं और एक गैस है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक। ये सारे गैस पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है ना। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अगर अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि ये जो है ना 3/3 यानी इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, ठीक है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा की बात करें तो मून हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के विकास का केवल चंद्रमा जो है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है, व्यास होता है। हाँ, तो क्या हो गया, चौथाई है। व्यास का केवल 1/4 ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारी तरफ से अन्य खगोलीय पिंडों की पहचान नैतिक है, ठीक है। ये पिंडों से लगभग पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और जो लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है, या पानी है, न ही यहाँ पर पानी है और न ही वायु। और इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे इसे चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन क्या करता है, रात में
रात में चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। ग्रहण की बात करें तो एक्लिप्स की बात करें तो खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण दो प्रकार का होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। ठीक है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं कि यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया में पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। देखिए, ये चित्र द्वारा समझाया गया है किस प्रकार से चंद्र ग्रहण है। ये यहाँ पर सूर्य है, सन है, ये पृथ्वी है और इस जगह पर चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जब लगा हुआ है तो देखिए इधर पृथ्वी है, जिस तरफ रोशनी है क्या कहते हैं इधर दिख रहा है, तो ये पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये अमावस्या के दिन होता है ना। तो देखिए ये सन है, ये हमारा चंद्रमा आ गई और पृथ्वी इधर आ गई, तो तीनों एक ही रेखा में आ गए ना, और ये अमावस्या के दिन होती है। अब देखेंगे क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड के बारे में। तो तारों, ग्रहों तथा उपग्रह की अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रह होता है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड के बारे में बात करें तो मेटेरॉइड आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं, यानी अत्यंत तेज से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर बहुत जोर से गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उसका उल्का पिंड कहता है। ठीक है, उल्का पिंड कहते हैं। और गांव का जो अंश वायुमंडल में जो ग्रह का जो अंश वायुमंडल में जलने से पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, गर्व हो जाता। आकाश गंगा की बारे में बात करें तो मिल्की वे खुले आकाश में एक छोर से दूसरी छोर यानी दूसरी ओर तक पहले चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। और ये प्रकाश का यह क्या होता है, प्रत्यक्ष का संग चल आती है। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बड़ी नदी से की गई थी, जिसके कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। माना कि आकाशगंगा के आकार को 1 रुपया के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है और इसके बारे में वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ठीक है, उपग्रह की बात करें तो सैटेलाइट जो ग्रह के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और बृहस्पति का ही उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्य के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मांड होता है, जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है।
उपग्रहों के प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि हैं। ठीक है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी लूटने के लिए यानी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया है। इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवा में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य बिंदु की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सूर्य द्वारा निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग, मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचती है और इससे प्राप्त ऊर्जा का 48% ही क्या होता है, वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है। ये ऊर्जा अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। मुख्य बिंदु और दूसरा क्या है कि सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर अवस्थित है। ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार आसानी से याद रखे जा सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स नट्स। ठीक है। तो इस प्रकार से माई से मेरी मरकरी हो गया, वेरी से वेनस, एफिशिएंट मदर मार्स, जस्ट जुपिटर और सर्व्ड इन सैटर्न, यूएस यूरेनस, नट्स नेपच्यून। तो इस प्रकार से जो ट्रिक है हम लोग याद कर सकते हैं। मुख्य बिंदु, गैलीलियो ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। फिर मुख्य बिंदु में क्या है, पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है। वर्तमान रूस के द्वारा इसको 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। क्षुद्र ग्रह पट्टी में 945 किलोमीटर की दूरी वाला बेहद सिरिस नामक एक बौना ग्रह है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार का आ चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम? तो हम लोग देख चुके थे, क्या है, तो ये गैनीमेड है ना, गैनीमेड है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार, तो विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? तो क्या हो जाएगा हम लोग का वेनस ना, शुक्र। ओलंपस मॉन्स कहाँ स्थित है? ओलंपस मॉन्स इज लोकेटेड ऑन विच प्लैनेट? तो ये मार्स में स्थित है ना, मंगल में। पृथ्वी का आकार किसके समान माना जाता है? तो द शेप ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज, तो किसके समान है? भूआब। ठीक है, जियोड। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? वेनस, मार्स, मरकरी, फिर अर्थ। तो क्या हो जाएगा? मरकरी है ना, मरकरी। बुध। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न? तो क्या हो जाएगा? टाइटन ना। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? तो हम लोग को पता है ये कौन सा हो जाएगा, मार्स हो जाएगा। ठीक है। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो एस्टेरॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच प्लैनेट? अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, वेनस एंड अर्थ। तो मार्स एंड जुपिटर में ना। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर, प्रेशर ऑफ क्लाउड्स। तो आंसर क्या जाएगा? 2/3 सरफेस वाटर, सरफेस कवर्ड बाय वाटर। ठीक है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? विच वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो स्पुतनिक हो जाएगा ना। अब अभिकथन एवं कारण में देखेंगे। आसेशन ओरिजिन में शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। रीजन में कि शुक्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द फॉल्स।
correct explanation of A. Both A and are true, but R is the not correct explanation. A is true, but R is false. A is true, false, but R is true. तो कौन सा वाला हो जाएगा? A ना. क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजी जा रही है. रीजन में कि मंगल पर मौसमी परिवर्तन पृथ्वी के समान पाए जाते हैं. तो ये क्या होगा? कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? तो बोथ ट्रू एंड ए ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर एक्सप्लेनेशन ए. ठीक है. चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, वहां वायु एवं जल का अभाव है. तो ये वाली बात सही है. बोथ दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहा है. बुध ग्रह पर क्वेश्चन नंबर 4, बुध ग्रह पर वर्ष केवल 88 दिनों का होता है. ये भी सही है. बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है. बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेशन ए. बोथ ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेनेशन ए. ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू. तो आंसर ए हो जाएगा ना. आश्वासन में कि पृथ्वी जीवन संभव है, पृथ्वी पर जल वायुमंडल एवं उपयुक्त तापमान पाया जाता है. तो दोनों सही हो जाएगा. सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है. अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है. तो ए सही है लेकिन बी गलत है, आर गलत है ना. बहुत हाँ दोनों सही है. ठीक है. चंद्र ग्रहण पृथ्वी पूर्णिमा के दिन होता है. पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है. दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, बृहस्पति गैसीय ग्रह है. यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है. तो दोनों सही है. किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो विच प्लैनेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी? क्या हो जाएगा? सैटर्न. यूरेनस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड यूरेनस? तो गैलीलियो, विलियम हर्शल ने की थी. सीरीज क्या है? व्हाट इज सीरीज? सैटेलाइट, कॉमेट, ड्वार्फ प्लैनेट या फिर ये क्या है? मेटोर. तो ड्वार्फ प्लैनेट है ना. कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है? विच प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड ऑन दी एक्सिस? तो अर्थ है ना. यूरेनस हो जाएगा. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम हो जाएगा. ठीक है. तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग इतने सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट किए और इसमें क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस किए. तो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में. लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में अपना राय भी व्यक्त कीजिए. इस प्रकार से जब आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमें भी अच्छी लगेगी वीडियो बनाने में. थैंक यू. फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में.